जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सी टेट का कक्षा 1 to 5 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि 6 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जी हां, 6 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा गया था सी टेट एग्ज़ाम में, उसी का यह प्रश्न पत्र है। तो इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप सी टेट की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें, क्योंकि सी टेट जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को दोहराता है। तो आइए बिना देर किए हुए आज शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। जी हाँ, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये 30 प्रश्न का सेट है, जो कि 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है। जी हाँ, बच्चों का जब विकास होता है उसका क्रम क्या होता है। ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त से मूर्त की तरफ, या सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या पैरों से सिर की ओर होता है, या हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जी हाँ, बच्चों का जो विकास का क्रम होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का प्रश्न। जी हाँ, सेकेंड नंबर में दिया गया है, यह कथन और तर्क है। कथन कहता है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। ये कथन सही है। तर्क कहता है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कि पी और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है पी की, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। जी हाँ, तीसरा प्रश्न में कहता है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन है शीर्षगामी, समीप दूराभिमुख, साम्य धारण, या फिर संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समीप दूराभिमुख। जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, समीप दूराभिमुख। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न। 4 में भी कथन और तर्क है। कथन कहता है कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। जी हाँ, तो यह जो है गलत कथन है, केवल अभिभावक से नहीं सीखते हैं, तो यह कथन गलत है। तर्क इसका देखते हैं कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है, तो ये भी जो है यह भी गलत है। तो यहाँ दोनों गलत है, इसलिए इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी है कि पी और आर दोनों गलत है। जी हाँ, कथन और तर्क जो है ये दोनों गलत है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न। 5 में दिया गया है कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 6 में दिया गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। जी हाँ, शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न। 7 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है। जी हाँ, पाड़ का सही उदाहरण क्या है। ऑप्शन है कि सवालों के जवाब बताना, संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, या उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना।
तो पाड़ का जो सही उदाहरण है वह है ऑप्शन बी, संकेत व इशारे देना। दोस्तों यह जो प्रश्न पत्र है यह 6 जनवरी 2022 में जो सीटेट का एग्जाम में जो पूछा गया था प्रश्न, सीडीपी का यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो प्रश्न पूछा गया था उसी का ये 30 प्रश्नों का सेट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। जी हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर, कौन से स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, अधिगम जो है यह कैसा प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक सामाजिक प्रक्रिया है। जी हाँ, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो इसका सही कथन है ऑप्शन बी कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। जी हाँ, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, यह हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यह सही है। नेक्स्ट है 12 नंबर का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा या घर की भाषा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मातृभाषा या घर की भाषा पर जो है ये शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो प्राथमिक स्तर के लिए यह मातृभाषा पर जोर दिया है। नेक्स्ट है ये 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर में कहता है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न कि किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संलग्न व संदर्भित। जी हाँ, प्रश्न कहता है किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करेगा, तो वह है संलग्न संदर्भित। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि समावेशन का क्या अर्थ है। जी हाँ, समावेशन का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। जी हाँ, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना ही समावेशन का अर्थ होता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें। जी हाँ, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें, इससे लोगों को बचना चाहिए। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, डिसलेक्सिया जो है किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
पढ़ने के कठिनाई से जुड़ा हुआ है डिसलेक्सिया। जी हाँ, और गायन जो है और सोच और चलना ये सभी का अलग अलग रूप होता है, लेकिन ये डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई से जुड़ा हुआ शब्द है। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न कि प्रतिभावान विद्यार्थी, जी हाँ, प्रतिभावान विद्यार्थी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, जानकारी को जल्द और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। जो प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं, वह जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, सहज अनुमान लगाने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 22 नंबर का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न है कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। जी हाँ, इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। जो विद्यार्थी इतना विफल होते हैं, असफल होते हैं, तो किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके उसके विफलता को कम किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ हो उस तरह का पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े। जी हाँ, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करना चाहिए और फिर सरल की ओर बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है 26 नंबर का कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का किस चीज़ का विकास कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिसंज्ञान का। जी हाँ, ऐसा करने से विद्यार्थी अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है। जी हाँ, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कलन विधि। जी हाँ, उसे कलन विधि कहते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर का, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है। जी हाँ, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। जी हाँ, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ को बतलाती है। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है वह विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। इसका ऑप्शन कहता है कि जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। जी हाँ, यह गलत है। बी कहता है कि जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, ये भी गलत है। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है
तब यह गर्व का कारण बन सकती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 30 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। जी हाँ, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। तो यह जो है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।